तो इंडिया के प्रेसिडेंट, क्या ये पद सिर्फ एक नाम का है या सच में इनके पास देश की तकदीर बदलने की पावर है? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, राष्ट्रपति क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं जो सरकार के हर फैसले पर बस मुहर लगा देते हैं, या फिर क्या इस पद में कोई असली गेम चेंजिंग पावर छिपी है? देखिए, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड यानी राष्ट्रपति और दूसरे रियल हेड मतलब प्रधानमंत्री। तो समझने वाली बात यह है कि सरकार का हर काम, हर एक्शन फॉर्मली तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है, लेकिन असली फैसले कौन ले रहा है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वही हैं जो असल में गाड़ी चला रहे हैं। तो फिर अपने उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई इस कुर्सी तक पहुंचता कैसे है, आखिर ये जॉब मिलती कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक बात तो साफ है, ये कोई आम चुनाव नहीं है जहां हम और आप सीधे जाके वोट डालते हैं ना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो एक इनडायरेक्ट और कहना चाहिए एक हाई स्टेक्स स्ट्रेटेजिक गेम है। इसमें वोटर्स एक खास ग्रुप होता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सुपर टीम में आखिर कौन कौन शामिल होता है और कौन नहीं। तो यहाँ देखिए, वोट देने का हक सिर्फ चुने हुए मेंबर्स को है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें चुना नहीं बल्कि अपॉइंट किया जाता है, वो इस खास इलेक्शन से पूरी तरह बाहर हैं। और वोटिंग का तरीका भी एकदम अलग है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। मतलब वोटर सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं चुनता, वो अपनी पसंद के हिसाब से रैंकिंग देता है 1, 2, 3। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी की पहली पसंद वाला कैंडिडेट बाहर हो जाता है तो उसका वोट बेकार नहीं जाता, वो सीधा उसकी दूसरी पसंद वाले को ट्रांसफर हो जाता है। तो जीतने के लिए क्या चाहिए? एक मैजिक नंबर। कैंडिडेट को एक तय कोटा हासिल करना होता है, और वो कोटा क्या है? 50% से ज्यादा, यानी 50% + 1। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो भी जीतेगा उसके पास एक क्लियर मेजॉरिटी होगी। ठीक है, तो इतना मुश्किल इलेक्शन जीतने के बाद प्रेसिडेंट के हाथ में आखिर क्या-क्या पावर्स आती हैं? अब यहाँ से रबर स्टैंप वाली बात को एक सीरियस चैलेंज मिलने वाला है। प्रेसिडेंट के पास पावर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, सरकार को अपॉइंट करने से लेकर पूरे मिलिट्री को कमांड करने तक। देश का सारा सरकारी काम, हर बिजनेस इन्हीं के नाम पर चलता है। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी पावर, वीटो पावर। अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल ठीक नहीं लगता तो वो उसे पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। हाँ, एक पेंच है, अगर पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास कर दे तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ता है। इसके बाद आती है एक अल्टीमेट जुडिशियल पावर, जो उन्हें मिली है हमारे संविधान के आर्टिकल 72 से। और इसमें शामिल है किसी की मौत की सजा को भी माफ करने की ताकत। ये एक ऐसी पावर है जो किसी राज्य के गवर्नर के पास भी नहीं होती। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और हमारे संविधान में एक बिल्ट इन फेल सेफ भी है। प्रेसिडेंट की अथॉरिटी पर सबसे बड़ा चेक उनका इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ एक ही वजह से शुरू हो सकती है, संविधान का उल्लंघन। लेकिन मजे की बात यह है कि ये फ्रेज संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसे इंटरप्रिटेशन के लिए खुला छोड़ दिया गया है। और ये प्रोसेस कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। सोचिए, इसे शुरू करने के लिए ही किसी भी एक हाउस के 1/4 मेंबर्स के साइन चाहिए, और फिर दूसरे हाउस को इसे 2/3 की सुपर मेजॉरिटी से पास करना होता है। तब जाकर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, इम्पीचमेंट में वोट कौन देता है? ये इलेक्शन से बिल्कुल अलग है। देखिए, स्टेट के एमएलएज इसमें हिस्सा नहीं लेते, लेकिन पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स वो इसमें शामिल होते हैं। ये बात इस पूरे प्रोसेस को एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस बना देती है। तो इलेक्शन प्रोसेस, पावर्स और उन पर लगे चेक्स एंड बैलेंसेस को समझने के बाद चलिए वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बारे में कहा था कि ये पद सीधी सीधी पावर का नहीं है, बल्कि डिग्निटी और अथॉरिटी का है। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में ये एक गरिमापूर्ण पद है। तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप नहीं है, वो संविधान के अल्टीमेट गार्डियन है, एक ऐसी स्टेबलाइजिंग फोर्स जिसकी असली ताकत तब दिखती है जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किसी स्ट्रेस में हो,
किसी बड़े संकट से गुजर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे गणतंत्र के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक या सेफ्टी स्विच की तरह है। तो असली सवाल ये नहीं है कि उनके पास कितनी पावर है। असली सवाल ये है कि हालात कब उन्हें इस स्विच को पूरी तरह से इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देंगे।